हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहां पर प्रोजेक्टाइल्स फ्रॉम अ हाइट। हम एक इंक्लाइन डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसे हॉरिजॉन्टल से यह एंगल हम थीटा लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी अगर u लेते हैं। इस केस में हम यहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद एक्सेलरेशंस डिफाइन करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ux इज u cos थीटा। थीटा के डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट होता है cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट डाउनवर्ड्स होगा uy इज इक्वल टू u sin थीटा। अब यहां पर आपको माइनस या प्लस कौन सा साइन यूज करना है वो डिपेंड करता है आपका रेफरेंस पॉइंट पर। आपने जहां से थ्रो किया उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लिया है। यदि टावर की हाइट यदि h है और इस h को हम यदि पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। इसी तरह से हम अगर एक्सेलरेशन भी लेंगे तो एक्सेलरेशन भी ग्रेविटी को पॉजिटिव ले लेंगे, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0। पार्टिकल का मोशन पैराबोलिक होगा। जब हम एक डायरेक्शन में मोशन का स्टडी करेंगे, आइदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हम किसी एक डायरेक्शन में मोशन की स्टडी करते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में। अब हम एक ऐसी इक्वेशन लिखते हैं जिससे हम टाइम की वैल्यू फाइंड कर सकें। यदि हम वर्टिकल डायरेक्शन को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और sy के लिए इक्वेशन लिखते हैं, तो sy हो जाएगा h, दैट इज दिस डिस्प्लेसमेंट। h इज इक्वल टू ut, दैट इज u इज डाउनवर्ड वेलोसिटी, uy दैट इज u sin थीटा into कैपिटल T plus half at square, that is half a is the downward acceleration, that is g टाइम स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी कैपिटल T की वैल्यू, क्योंकि g sin थीटा u और h की वैल्यू हमें पता है। तो t की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसे मैं रेंज कहूंगा यहां पर भी। तो रेंज की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या होगा, रेंज जो होगा आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है आपका ux, दैट इज u cos थीटा, u cos थीटा इंटू t। टाइम हम यहां से फाइंड करेंगे, प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ax 0 है तो इस टर्म को लिखने की जरूरत ही नहीं है, यह 0 होगी। इस तरह से यदि हमारा प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u sin थीटा, विल बी 0। इन दैट केस दिस विल बी 0, u sin थीटा t विल बी 0, दिस टर्म विल बी 0, और फिर हम t की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं और यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। अल्टीमेटली इक्वेशन कोई सी भी हो, चाहे आप इंक्लाइन थ्रो करें या हॉरिजॉन्टल थ्रो करें या इंक्लाइन अपवर्ड्स थ्रो करें, आपको डाउनवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट फाइंड करना होगा, और किसी एक इक्वेशन को sy या sx की इक्वेशन को लिखकर हमें टाइम की वैल्यू फाइंड करना होगी, और उसके बाद हमें बाकी इक्वेशंस लिखकर रेंज और रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड करना होगा।